हेलो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सब लोग बाल्टियों के साथ और पानी के साथ पूरे घर की सफाई करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो सब लोगों ने बहुत गंदे गंदे नाम से लिखे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिश और तान्या अपने फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ तान्या मिस्टर मेहता से एक डील साइन करवाती है। तान्या कहती है कि मुझे पता नहीं था सोशल मीडिया साइट्स पे इतना इन्वेस्ट करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और प्रॉफिट भी बहुत हो गया। जब वो मिस्टर मेहता से ये भी डील साइन करने के लिए खुद ही हैंडल करो कहती है, पर मिस्टर मेहता मना कर देते हैं क्योंकि अंशुमन की जगह अब तान्या को ये सब मैटर समझना पड़ेगा, तो उसे ये मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वही दादी से देखती है कि सारे घर वाले मदद कर रहे हैं एक दूसरे के वो कीचड़ साफ करने में, तो वही दूसरी तरफ तान्या और क्रिश अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। जहाँ पर वो उन्हें जाके कहती है तो क्रिश कहता है कि ये गंदगी हमने थोड़ी की है जो हम साफ करेंगे, ये गंदगी वही साफ करेगा जिसने ये सब किया है। इसी वक्त अरमान की कार आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने जल्दी आ चुके हैं ये लोग। जहाँ विद्या को भरोसा नहीं होता कि क्रिश के जहन में और कितना ज़्यादा जहर घुला हुआ है। जहाँ पर अबीरा और सब लोगों को ये दिखना नहीं चाहिए करके मनोज और विद्या वहाँ पर छुपाने की कोशिश करते हैं खुद से ढकने की, पर अबीरा आ जाती है और अबीरा ये सब देखकर कहती है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हो। पर जब उसकी नज़र पूरे घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये सारे दाग हटाने के लिए, क्योंकि हर एक कोने पर उन लोगों के लिए बहुत गंदे गंदे कमेंट्स लिखे रहते हैं। जहाँ अबीरा बिल्कुल नहीं चाहती कि मायरू ये सब देखे, तो जैसे ही वो कार से उतरती है मायरू के आंखें जल्दी से वो ढक देती है। मायरू पूछती है कि आखिर मम्मा आप क्या कर रहे हो, आखिर मेरी आंखें क्यों ढक दी। तो अरमान ये बहाना बना लेता है कि बेटू हम एक गेम देखेंगे, ठीक है, हम गेम खेलेंगे कि तुम्हारा माइंड जो है वो कितना शार्प है। अब तुम्हें जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स लिखते जाएंगे ना, तुम्हें बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें रहती है। अब मायरू के स्टेप्स जैसे जैसे एक एक आगे बढ़ती है वैसे वैसे मायरू बराबर से बताती है कि यहाँ पे चाचू की गाड़ी रहती है, यहाँ पर फ्लावर पॉट्स है। और जैसे जैसे अबीरा और अरमान सारी जगह पर ध्यान देते हैं, वहाँ पर सब जगह पर वो गंदे गंदे कमेंट्स रहते हैं। जिसके बाद अब अबीरा कहती है कि बेटू यहाँ पर एक स्टेप है, तो जल्दी से एक स्टेप ले लो और उसके बाद हम घर में चले जाएंगे। जहाँ कियारा को भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर जैसे जैसे मायरू एक एक स्टेप आगे लेती है वैसे वैसे सारे घर वाले जो झाड़ू पोछा जो भी जिससे साफ कर रहे रहते हैं उसे रास्ता साफ करके हटा देते हैं, ताकि मायरू को बिल्कुल भी ये शक ना हो कि यहाँ पर कुछ चल रहा है। और वो इतने आराम से करते हैं कि मायरू को कभी भी अंदाज़ा ही नहीं होगा। वही जल्दी से अब मायरू जल्दी जल्दी अबीरा और अरमान अपने पैर बढ़ाते हैं और आजू बाजू देखते हैं। जहाँ पर मायरू कहती है कि मम्मा मैंने सही खाना, पापा मैंने सही खाना, मेरा मेमोरी बहुत शार्प है ना। तो वहाँ पर अबीरा कहती है हाँ बेटू आप बहुत ज़्यादा करेक्ट हो, यहाँ पर चाचू के साथ की कार ही रहती है। अब धीरे से वो लोग अंदर चले जाते हैं। जहाँ पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जल्दी से शॉवर से अबीरा आ जाती है और अबीरा अपने कबर्ड में जाकर जल्दी से अपने कपड़े पहन कर कहती है कि मुझे जल्दी से मायरू की तरफ चले जाना चाहिए, वरना मायरू फिर से उसका मूड ऑफ हो जाएगा। अब वहाँ पर जल्दी से हम अरमान को देखते हैं, अरमान सारे ही विंडोज़ के कर्टन्स को बंद करते हैं। मीरा पूछती है कि हमारे विंडो के कर्टन जैसे क्यों लगा रहे हो, तो अरमान बताता है कि आजकल लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में ताका-झाकी करने की बहुत आदत है। लोगों तो कहाँ से कौन वीडियो बना लेगा तो पता नहीं, तो इसलिए जब भी हम अकेले रहेंगे हम कर्टन्स लगा के रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली सब लोग जो है ना वो एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे रहते हैं, जहाँ पर घर पे ही स्टॉल लगा लिया रहता है गोलगप्पे का। अबीरा जैसे ही आती है दादी से उसे बताती है कि मायरू को मूड अच्छा करने के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर गोलगप्पे का स्टॉल लगाया है और हम गोलगप्पे का कॉम्पिटिशन भी करने वाले हैं। जहाँ अबीरा कहती है कि हाँ ये सब तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं फैमिली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जहाँ पर वो सबका अटेंशन ग्रैब करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज के दिन सब लोग हमारा फ़ोन रख दे, अपना फ़ोन रख दे, क्योंकि हम 2 मिनट भी हमारे फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। जहाँ विद्या कहती है कि कल मासा ने हमारा फ़ोन रख तो दिया था और वैसे भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ गया तो क्या ही हो जाएगा। जहाँ पर अबीरा कहती है कि इंपॉर्टेंट तो वैसे कुछ आने नहीं वाला है। वहाँ पर मनोज कहता है कि हाँ वैसे पता है क्या, जो भी वो वीडियो की रिगार्डिंग मुझे कॉल कर रहा है ना, मैं सब लोगों को झाँप रहा हूँ, तो इसलिए अगर किसी को भी ऐसा कॉल आता है तो मुझे दे देना, मैं बहुत डांट लगाऊंगा। जहाँ पर अबीरा कहती है कि हाँ वो सब बात तो सही है, पर क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की है कि हम किसी भी काम के लिए फ़ोन ले रहे हैं और फ़ोन हम बहुत देर तक चलाते रहते हैं। हम फैमिली टाइम तो जैसे भूल ही गए हैं। पहले हम फैमिली टाइम अच्छे से फैमिली टाइम की तरह बिताते थे, पर अब नहीं। अब हम 2-2 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं। अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट बिज़नेस डील या कुछ भी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो, हमें समझ नहीं आता है कि कब हम मैसेज कर रहे थे और कब मैसेज से हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। ये इतना ज़्यादा हमने हमारे दिमाग में बिठा लिया है कि हमारे दिमाग में ज़्यादा कुछ स्पेस बची ही नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि हम सुबह भी उठते हैं तब भी हम फ़ोन देखते हैं, रात में जाने से पहले भी हम फ़ोन ही देखते हैं। फ़ोन से हमारा एडिक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमें अब पता ही नहीं है कि बाहर जाने के बाद लोग उससे कैसे बात करते हैं। वहाँ विद्या कहती है कि हाँ ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो अबीरा कहती है कि आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। जहाँ पर हमारे ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, हम बार बार लाइक चेक करते रहते हैं, बार बार हम फोटो पोस्ट करते हैं, पर वही अगर फ्रेंड्स फॉर एवर वगैरह जो भी है वो सब डाल
लेते हैं। मदर्स डे के दिन हम मदर्स का वीडियो एक सेंटिमेंटल सॉन्ग लगा के देखते हैं। पर अब क्या आपको पता है कि घर में हम वही मम्मी के साथ 5 मिनट टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। जहाँ पर ये सब बोलने के बाद वो कहती है कि मैं मायरा को सिखाना चाहती हूँ कि फैमिली टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं नहीं चाहती कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ रहे। मैं चाहती हूँ कि असली जो फैमिली टाइम है, जो हम साथ में हँसी खुशी मनाते हैं, वो उसे मैं सिखा सकूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आज के लिए उस छोटे बच्चे के लिए अपना फ़ोन रख दीजिए। जहाँ पर इतना सब बोलने के बाद अब सारे घर वाले जो है वो उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अबीरा ने अपने पॉइंट्स इतने ज़्यादा क्लियरली वहाँ पर सबके सामने रखे हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव दादी सा लेती है ये बोलकर कि हाँ, इतना तो मैं मेरी बेटी मायरू के लिए कर ही सकती हूँ। आज से मैं फ़ोन जो है, आज के दिन मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी। और मैं सब लोगों से गुज़ारिश करती हूँ, जहाँ पर एक-एक करके अब सारे ही लोग जल्दी से अबीरा की बात मानकर मायरू की खुशी के लिए अपना फ़ोन रख देते हैं। मनोज भी कहते हैं कि हाँ, जिन भी लोगों को मुझे डाँटना है वो मैं बाद में कर लूँगा, पर आज मायरू के लिए मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर अब विद्या कहती है कि हाँ, हाँ, हमारी बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा अभी रूठ के आई है, तो मैं कर लेती हूँ। वहाँ पर तान्या कहती है कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं नहीं रख सकती। जहाँ पर दादी हमेशा की तरह नाखुश हो जाती है, पर माधव जी कहते हैं कि बेटा तू तो वो लैपटॉप से भी अटेंड कर सकती है। तान्या फाइनली हार मानकर वो भी फ़ोन रख देती है, पर क्रिश अभी भी ज़िद पर अड़ा रहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। जहाँ पर अब ये सब देखकर जल्दी से मायरू आ जाती है और जल्दी से क्रिश के हाथ से फ़ोन खींच कर कहती है कि चाचू, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। और क्रिश के मन में थोड़ा मायरू के लिए सॉफ्ट स्पॉट रहता है, तो वो कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे अपना फ़ोन लेके जाने देता है। जहाँ पर मायरू कहती है कि मम्मा, आपने तो कहा था कि स्टॉल लग चुका है, पर ये क्या, अभी तो आपने गोल गोल गप्पे बनाना शुरू भी नहीं किया है। जहाँ पर दादिसा कहती है कि हाँ हाँ, पर हम लोग बना ही रहे थे, पर आप आ गए ना। जहाँ पर अबीरा कहती है कि कोई ना, हम अब साथ में बना लेंगे। ऐसा साउंड करता है कि हम लोग सब अभी साथ में सारा प्रोसेस बना लेंगे, उसके बाद हमें कंपटीशन भी करना है। क्या मायरू रेडी है इसके लिए? मायरू कहती है कि हाँ हाँ, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो है साथ में मिलकर कोई चटनी बनाने लग जाता है, कोई गोलगप्पे का पानी बनाता है, तो कोई गोलगप्पे बनाने की शुरुआत कर लेता है। और वहाँ पर मनोज जी को मायरू कहती है कि प्लीज़ आप ग्लव्स पहनो, तो मनोज कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो हाथ गंदे गंदे हाथ से बना हुआ मिश्रण ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। कियारा कहते हैं कि प्लीज़ पापा, आप लोगों को जो भी करना है बाद में करो, पर मुझे ऐसे पानी पूरी बिल्कुल नहीं खाना। जहाँ पर वो फाइनली ग्लव्स पहन लेते हैं। दूसरी तरफ काजल और हमारी विद्या जो है वो लड़ने लग जाती है, क्योंकि विद्या के हिसाब से पानी में तो कुछ टेस्ट ही नहीं है। जहाँ पर काजल कहती है कि क्या आप ठीक तो हो ना, पहले आपको बहुत मीठा लग रहा था, अब आपको बहुत खट्टा लग रहा है, क्या आप कुछ हमें खुशखबरी तो नहीं देना चाहती हो? जहाँ पर अब दादी सा आके कहती है कि हाँ, तुम दोनों यही कर लो पहले, पर हाँ याद रखना कि कहीं तुम्हारी जो कड़वाहट है ना वो पानी में ना घुल जाए, ठीक है? क्योंकि तुम लोग तो आजकल बिना कोई झगड़े के काम कर ही नहीं सकते हो। जहाँ पर अब जल्दी से दूसरी तरफ कियारा को हम देखते हैं कि वो मिक्सी तो चला रही रहती है, पर उसके ख्यालों में अभी भी अबीर रहता है कि अबीर ने फ़ोन नहीं उठाया। जहाँ पर संजय जी कहते हैं कि प्लीज़ क्या तू कियारा ये प्याज काट लेगी? तब कियारा ऐसे ही रिएक्ट करने लग जाती है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। और फाइनली संजय जी कहते हैं कि ठीक है, तू मिक्सी चला, प्याज तो मैं ही काट लूँगा। जहाँ पर वो रोते रोते प्याज काट रहे होते हैं, और इस बात से कियारा बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा क्रिश से कह रही है कि अरे क्रिश, तुमने आइस ला के दे दी, कहीं तुम थक तो नहीं गए? तो क्रिश कहता है कि आपके पति से ज़्यादा तो मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ पर अरमान आकर एक जग में पानी भर के कहते हैं कि अरे यार, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। जहाँ अबीरा अरमान से कहती है कि देखो हमारी मायरा कितना ज़्यादा खुश है, तो वहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी मायरू जो है वो ऐसे ही खुश रहे। जहाँ पर मायरू सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है, और साथ में से ये फन टाइम जो है, फैमिली फन टाइम, ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। जहाँ पर वो सब लोगों को बोलती है कि देखा देखा, आज ना हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पूरी खाएंगे। वहीं पर अब जल्दी से कियारा मौके का फ़ायदा उठाकर उसके रूम में चली जाती है और जग से पानी पीने की शुरुआत कर देती है। जहाँ पर उसे याद आता है कि तानिया ने कहा था कि उसकी फीलिंग्स ही अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और उसे इस बात पर भरोसा हो जाता है। वहीं पर एक किताब रहती है, उस पे वो पानी गिरा देती है, जिसके बाद वो किताब को चेक करने लग जाती है पानी हटाने के लिए। तो वहाँ पर उसे उसकी और चारू की फ़ोटो मिलती है, जहाँ वो चारू की फ़ोटो से बात करती है कि कुछ भी हो जाए, अगर मुझे क्या ड्रेस पहनना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सा लिपस्टिक लगाना है, हमेशा बचपन से तुम ही ने मेरी मदद की है, और अभी मेरी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मैं सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती हो कि मुझे अबीर के साथ मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या मुझे अभी से दूर हो जाना चाहिए? प्लीज़ कुछ तो चारू मेरी मदद करो, तुमने हमेशा बचपन से मेरी मदद की है, मुझे पता है अभी भी तुम ज़रूर कोई हिंट तो मुझे दोगी। उसी वक्त फ़ोन कॉल आ जाता है, और वो लैंडलाइन का फ़ोन कॉल जब उठाती है तो वहाँ पर अबीर की आवाज़ होती है, जहाँ पर वो कियारा कहता है। वहाँ पर वो जल्दी से फ़ोन रख देती है, और अबीर से बहुत ज़्यादा शॉक होकर वो जल्दी से फ़ोन रख के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानिया की जो बिज़नेस डील रहती है, जो वो साइन करने वाली रहती है, जिससे उसे प्रॉफिट होता है, वो फाइनली उस मीटिंग पे जाती है, जहाँ वो कहती है कि मुझे लगा था तो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, पर नहीं, तुम यंगस्टर्स निकले। ये डील वो वरुण के साथ साइन करने वाली रहती है, जहाँ उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। वो कहती है कि मुझे लगता है तुम लोग ऐसी फ़नी टाइप वाले वीडियोस बनाते होगे, है ना, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जहाँ पर वरुण भी उस बात को क्लैरिफाई नहीं करता है, वो नहीं बताता, वो बस ये कहता है कि हाँ,
इस कोलैबोरेशन से तो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं पर तान्या कहती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वो वहाँ से चली जाती है, पर वो ये भूल जाती है कि उसके लैपटॉप की मीटिंग जो है वो शुरू है, जहाँ पर वरुण कहता है कि छोड़ो ना, हमें क्या ही करना है। वैसे भी वो 2 लॉयर्स, 2 टक्के के लॉयर्स को हम नीचा दिखा के देखा, हमें कितनी सारी डील्स भी मिल रही है, हमें इसे एन्जॉय करना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ अबीरा तान्या की तरफ आके कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इंपॉर्टेंट डील में हो, और वैसे भी मैं बस तुम्हें पानी पूरी खाने के लिए बुला रही थी। जहाँ पर तान्या गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर उसका लैपटॉप ऐसे ही खुला देखकर वो उसे बंद करने की कोशिश करती है, और वो सोचती है कि नहीं, नहीं यार रहने दो, आखिर इसमें मुझे क्या करना है? क्योंकि वो उसके पास जा रही रहती है, और अगर उसने गलती से वो देख लिया रहता तो उसे वरुण की सच्चाई पता चल गई रहती और शायद उसने तान्या को रोक लिया रहता। पर वो कहती है कि नहीं, नहीं, तान्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा अगर उसने उसकी चीज़ों को हाथ लगाया, तो उसकी उस चीज़ों को वैसे ही रखना ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलगप्पे का कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर अरमान और अभिराज जो है अपने कंटेस्टेंट माहिरों की हेल्प कर रहे रहते हैं पानी पूरी बनाने में और उसे फीड करने में। वहीं पर दूसरी तरफ तान्या भी अपने गोलगप्पे खाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर कृष उसे घूर देता है, जिसके बाद उसका मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ विद्या और काजल एक दूसरे से लड़ाई करते करते गोलगप्पे की कंपटीशन जीतने की एक दूसरे से कोशिश कर रहे होते हैं। दादी साहब जल्दी से अपना टाइमर हाथ में लेके सबके सबके इधर टेबल की तरफ झाकर देखती है कि आखिर कौन कितने ज़्यादा गोलगप्पे खा रहा होता है। जहाँ पर ये सब देखकर सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वहाँ पर आखिरी गोलगप्पे के लिए टाइम नहीं होता है, और अरमान और रबीरा दोनों लड़ते हैं कि कौन बनाएगा, कि तभी जल्दी से मायरू एक गोलगप्पा जो बचा रहता है वो ऐसे ही खा लेती है। टाइम खत्म होते साथ ही अब दादी सा जब गिरने लग जाती है, मनोज कहते हैं कि देखो मैं ही जीत गया ना, है ना। वहाँ पर विद्या और काजल के बीच में भी लड़ाई हो रही रहती है कि हाँ हमारी तरफ भी आके देखो। तो दादी सा कहती है कि मनोज हाँ तुम जीते तो हो, पर तुम ना हारने में बहुत अव्वल नंबर आओगे पीछे से, वो भी क्योंकि तुम्हारे इसमें बहुत सारे गोलगप्पे बाकी है। वही दूसरी तरफ काजल और विद्या का स्कोर जो है वो बराबर रहता है। तो उन दोनों के बीच में तो टाई हो जाता है, जहाँ पर तान्या को दादी सा कहती है कि तुम लोगों ने खाया क्यों नहीं। तो वहाँ पर कृष कहता है कि मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं, और तान्या कहती है कि मेरी बहुत अच्छी डील फाइनल हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डाइटिंग करती हूँ। वहीं पर दादी साहब अब जब कियारा और संजय भाई साहब की तरफ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि फाइनली हमें विनर मिल चुका है, क्योंकि संजय भाई साहब ने एक ही गोलगप्पे रखे हैं, जहाँ पर कियारा अपसेट स्टमक का बहाना दे देती है क्योंकि उसने भी एक भी गोलगप्पे नहीं खाए रहते हैं। वहाँ पर संजय भाई साहब कहते हैं कि वो तो मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से, वरना ये एक गोलगप्पा भी मैं खा लेती। अब दादी साहब जब मायरू के पास जाती है, वो देखती है कि अरे मायरू का जो बाउल रहता है वो पूरा खाली है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हारी मदद की। तो मायरू कहती है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमेशा अच्छे से लड़ना चाहिए, और वैसे भी कंपटीशन में जीतना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर वहाँ पर फन करके खेलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये सारे गोलगप्पे जो है वो मैंने खुद से खाए हैं। जहाँ पर फाइनली विनर डिसाइड हो जाता है, और मायरू कहती है कि बोलो बोलो जल्दी से कि विनर इक्वल टू मायरा है ना। वहीं पे दादी सा कहती है कि हाँ हाँ वही वही, कि मायरू जो है वो हमारी विजेता हो चुकी है। अब हम कल के प्रोमो में देखने वाले हैं कि वहाँ पर संजय भाई साहब बहुत ज़्यादा चिल्ला कर कहते हैं कि सारे इन्वेस्टर्स बार बार वो ही वीडियो के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ तक कि फर्म के लोग भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग गए हैं। और वहाँ पर वो वीडियो पे इतने ज़्यादा गंदे कमेंट्स है कि बोलो मत, पढ़ने में भी शर्म आती है। जहाँ अबीरा कहती है कि वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वो वीडियो को ना देखें और कमेंट्स को ना पढ़ें, आप वो क्यों नहीं इनेबल कर लेते। जहाँ पर अब संजय भाई साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रही हो अबीरा, और वैसे भी तुम्हारे लिए आखिर हम क्या क्या करें, सब लोग तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना। जहाँ पर अबीरा कहती है कि फिर आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। तो संजय भाई साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम और अरमान जो है वो सबके सामने माफ़ी मांग लो। पर अबीरा इस बात से मुकर जाती है ये कहकर कि नहीं, जब हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है, हमने अरमान और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो वीडियो फेक है, और आप चाहते हो कि हम ये सब करें तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। जहाँ पे संजय भाई साहब कहते हैं कि यही एक ऑप्शन है, क्योंकि फर्म की इमेज तुम्हारे वजह से डैमेज हो रही है, क्योंकि कभी ये फर्म को तुम दोनों हैंडल करते थे। जहाँ पर अबीरा साफ इनकार कर देती है कि ये साफ नाइंसाफ़ी है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर ये एआई का वीडियो और अब इसमें तान्या भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो ये किस मोड़ पे जाएगा, देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, और नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।